मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधायक जिसकी सदस्यता को लेकर बीते 2 सालों से बना हुआ सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी विधायक कांग्रेस की हो जाती हैं तो कभी विधायक भाजपा की हो जाती हैं। दरअसल ये विधायक है मध्य प्रदेश के बीना से निर्मला सप्रे, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव तो कांग्रेस के टिकट पर जीती, लेकिन 2024 में दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गई और उसी के बाद से दल बदल कानून के तहत कांग्रेस पार्टी विधायक की सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग करती हुई नजर आई। लेकिन कोर्ट में विधायक की तरफ से खुद को कांग्रेस का विधायक बता दिया गया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि इसी विधायक निर्मला सप्रे का एक वीडियो, एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो 300 करोड़ रुपए देने और बीना को जिला बनाए जाने की मांग करती हुई नजर आ रही हैं और ये भी कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि जो 300 करोड़ देगा और बीना को जिला बनाएगा वो उस पार्टी की हो जाएंगी। आखिर कौन है ये विधायक और इन विधायक की विधायकी को लेकर कैसे मध्य प्रदेश में राजनीति पारा चरम पर है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आती है बीना विधानसभा सीट। यहां पर एक महिला विधायक हैं जो बीते 2 सालों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इस बार चर्चा इस बात को लेकर है कि विधायक जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक निर्मला सप्रे ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि जो 300 करोड़ रुपए देगा और बीना को जिला घोषित करेगा उसके साथ वो खड़ी हो जाएंगी। तो ये क्या डील है विधायक की? क्या वो पार्टी और नेताओं के साथ डील करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि विधायक ये कहती हुई भी सुनाई दे रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार यदि उनको 300 करोड़ और बीना को जिला बनाने का भरोसा देते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो जाएंगी। आखिर ये विधायक की पूरी कहानी है क्या, और ये महिला विधायक अब किस पार्टी में, और इस विधायक पर आखिर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, ये तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पहले आप उस वीडियो को सुन लीजिए। मैं तो चाहती कि बीना का उमंग सिंगार जी बना दे, बीना को जिला, हमारे 300 करोड़ के काम वो दे दे। लेकिन अभी भाजपा की तरफ से तो जिला बनाने जैसी कोई हलचल भी नहीं दिखाई दे रही। नहीं, इसका प्रोसेस चल रही है। हम ये नहीं कह रहे, भाजपा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की भी बात कर रही है, हमारी केंद्र की सरकार की बात। सरकारों को बीना का जिला बनाना और बीना को जिला बनना ही चाहिए। जब तक ये मांग नहीं होगी, मैं चाहे कोर्ट कचहरी कहीं भी रहूंगी, मेरा स्टैंड क्लियर रहेगा। जिला बना दीजिए, जो जिला बनाएंगे आप उसके साथ रहेंगे, बना दीजिए, हम बिल्कुल उनके साथ। तो 300 करोड़ और बीना को जिला बनाए जाने की बात कहने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे दरअसल साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंची थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मई 2024 में एक कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के मंच पर नजर आई और भाजपा की सदस्यता लेती हुई दिखाई दी। भाजपा के नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की कि निर्मला सप्रे ने भाजपा की सदस्यता ली है। लेकिन उसके बाद निर्मला सप्रे जो है भाजपा के कार्यक्रमों, भाजपा की बैठकों और बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों में भी नजर आने लगी। इधर जब विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखने लगी तो उधर कांग्रेस पार्टी ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग उठाई। मामला विधानसभा स्पीकर तक पहुंचा, कार्रवाई नहीं हुई तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो विधायक ने खुद को कांग्रेस का विधायक बता दिया। इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार इस बात की मांग कर रही है कि जब निर्मला सप्रे भाजपा की सदस्यता ले चुकी हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, तो आखिर उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अब जो नया मोड़ है वो इस बात को लेकर आता हुआ नजर आया कि बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर निर्मला सप्रे की सदस्यता को खत्म किए जाने की मांग की और उसको लेकर कुछ साक्ष्य भी पेश किए। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुद कैसे जाल में फंस गई, इसको भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बीते दिनों बुलाया गया था और इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शासकीय संकल्प पर चर्चा होनी थी और इसी सत्र को लेकर
जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस पार्टी है, उसने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया और इस बात का निर्देश दिया कि इस बैठक में एक दिन के विधानसभा के सत्र के दौरान सभी विधायकों को मौजूद रहना होगा। और यही व्हिप जो जारी हुआ वो विधायक निर्मला सप्रे को भी मिला, यानी कि यहाँ पर खुद कांग्रेस का विधायक दल फंसता हुआ नजर आया, क्योंकि विधायक दल ने जो व्हिप जारी किया उसके मुताबिक वो निर्मला सप्रे को कांग्रेस पार्टी का सदस्य मान रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार पेच उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मामला कोर्ट से लेकर विधानसभा और दोनों दलों के बीच उलझता हुआ नजर आ रहा है। कई बार भाजपा से इस बात में सवाल किया गया तो बीजेपी ने कहा कि ये उनकी पार्टी का मामला है, निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस के नेताओं से सवाल करना चाहिए। लेकिन अब खुद विधायक जो है निर्मला सप्रे वही कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि जो 300 करोड़ रुपए और बीना को जिला बनाए जाने की मांग को पूरा करेगा वो उसके साथ खड़ी होंगी। और अब इसी बयान को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर निर्मला सप्रे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निर्मला सप्रे के इस बयान पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सवाल खड़े किए। पीसी शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीना विधायक निर्मला सप्रे के बयान ने सारी सच्चाई खुद सामने ला दी है। अगर कोई विधायक खुले मंच से ये कहे कि 300 करोड़ रुपए और बीना को जिला बना दो तो कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगी, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि वे आज भी कांग्रेस में है ही नहीं। यह बयान सिर्फ दिखाता है कि पूरा मामला केवल राजनीतिक सौदेबाजी और सत्ता के दबाव का खेल है। जनता को भ्रमित करने के लिए कभी इधर तो कभी उधर की राजनीति की जा रही है, लेकिन अब सच जनता के सामने आ चुका है। जनता को बताने की ये कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि निर्मला सप्रे की सदस्यता जो है दल बदल कानून के तहत खत्म नहीं हो रही है और कांग्रेस पार्टी निर्मला सप्रे को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेती हुई भी नजर नहीं आ रही। वहीं बीजेपी ने भी अब निर्मला सप्रे को लेकर अपना दामन बचाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच अब निर्मला सप्रे के सामने संकट भी इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, आखिर वो अपने आप को किस पार्टी का विधायक कहें, क्योंकि बीजेपी में जिस बीना को वो जिला बनाए जाने की मांग को लेकर शामिल हुई थी उस बीना को अब तक जिला बनाए जाने का कोई कदम उठाया नहीं गया है और कांग्रेस पार्टी में ही उनका विरोध तेज हो गया है। तो ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आने वाले समय में निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर विधानसभा स्पीकर या सचिवालय कोई बड़ा फैसला करता है, या फिर दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, या फिर जिस तरीके से कछुआ चाल के जरिए निर्मला सप्रे सदस्यता को लेकर 2 साल गुजर जाने के बाद अब क्या बाकी का समय भी इसी तरीके से गुजर जाएगा। ये तमाम बातें आने वाले अपडेट वाली खबरों पर निर्भर करेगी, लेकिन फिलहाल जो निर्मला सप्रे हैं वो एक बार सुर्खियों में जरूर आ गई हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।